हेलो डियर ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर खुद को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। आप गूगल में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल टाइप कीजिए। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल टाइप करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस तरह से एक पेज ओपन होगा। आपने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को क्लिक करना है, जिससे इसकी साइट आपके सामने दिखेगी। इसके टॉप पे मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए थोड़ा जूम कर रहा हूँ। इसकी टॉप पे यहाँ पर एक आइकन बना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें फर्स्ट टाइम खुद को इस पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। और वो स्टूडेंट्स जो पहले स्कॉलरशिप ले चुके हैं, जैसे सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो अपनी प्रीवियस स्कीम को ही कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं। तो उस केस में उन्हें रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो किसी नई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें भी एक फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करना पड़ेगा और उन्हें भी न्यू रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। इस बटन को क्लिक कर कीजिए। इस आइकन को क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा। ये मैं मोबाइल फ़ोन से ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार से खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है एकेडमिक ईयर 2021-22 गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पर गाइडलाइन दी है कि आप के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कौन कौन सी कंडीशन आपको फुलफिल करनी चाहिए। आपके पास एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ चीज़ें तैयार होनी चाहिए, जैसे आपका बैंक अकाउंट की जो आपकी पासबुक है उसके फ्रंट पेज, जहां पर आपके अकाउंट नंबर की डिटेल हो, आपका फोटोग्राफ हो और बैंक का IFSC कोड मेंशन्ड हो। उसकी फ़ोटो आपने अपने पास लेके रखनी है, या आप उसको स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके भी अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हो। ऐसे ही आपके मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये आपके पास एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आप से मोबाइल नंबर भी मांगा जाएगा। जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं या जो एक्टिव नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ऐसे ही एक मेल ID भी एसेंशियल है, जो आपकी प्रेफरेबली अगर अपनी हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि फ्यूचर में NSP आपसे जब कम्युनिकेशन करता है तो इसी मेल ID के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन की जाएगी। बेटर है कि आप अपनी ही और एक्टिव ID प्रोवाइड करें। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है, ब्रीफ इंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल। ये डिटेल आपने अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली ही भरनी है, और डेट ऑफ बर्थ आप अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली ही भरें। ज़्यादातर 10th के सर्टिफिकेट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है आप वही यहाँ पे लिखें, भले ही आप किसी और डेट को अपना बर्थडे बनाते हो। स्टेट ऑफ डोमिसाइल वो स्टेट है जहाँ पर आपका परमानेंट रेजिडेंस है। ये भी आपने अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली ही भरनी है। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपने ध्यान देना है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे हम अभी बात कर रहे हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स की, मतलब +2 ऑनवर्ड जो स्कॉलरशिप मिलती है उनकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि उन केस में ये स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट खुद ही अप्लाई करते हैं, और 10th से जो लोअर लेवल के क्लासेस हैं उनके लिए यूजुअली उनके रिस्पेक्टिव स्कूल के टीचर ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और फॉर्म को फिल करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम आपने ऑप्ट करना है, ये ध्यान रखें आप। नेम ऑफ स्टूडेंट भी आपने अगेन जो डॉक्यूमेंट में आपके मेंशन्ड है वही आपने यहाँ पे लिखना है। स्पेलिंग वगैरह आपने ध्यान से लिखना है, और खासतौर पर अपने पेरेंट्स नेम वगैरह भी आप डॉक्यूमेंट को देख के ही लिखें। इसीलिए यदि आप अपने फॉर्म को खुद भरेंगे तो मिस्टेक के चांसेस मिनिमम होते हैं। अदरवाइज अगर आपके बिहाफ पे कोई और भर रहा है, खासतौर पे साइबर वगैरह में बहुत बार इस तरह की गलतियां अक्सर हो जाती हैं। मोबाइल नंबर, अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, आप अपना एक्टिव मोबाइल नंबर दें, उसके थ्रू भी आपको OTP भेजा जाता है। और कई बार जैसे बैंक वगैरह में आपको जो स्कॉलरशिप आती है उसकी इंटीमेशन भी आपको
मोबाइल नंबर पे ही आती है। ऐसे ही आपने अपना मेल आईडी भी करेक्ट एंड एक्टिव मेल आईडी प्रोवाइड करें। यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल भी आप ध्यान से जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसे फिल कीजिए, और आईएफएससी कोड भी आपके बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे ही आपके अकाउंट नंबर के आसपास लिखा होता है, वो भी आपने गौर से भरना है। 11 डिजिट्स का होता है वो, उसमें अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स कंबाइंडली होते हैं और टोटल 11 नंबर का होता है वो। ये डिटेल पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको ये देखिए, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर 3 बॉक्सेस बने हैं, आपने इन तीनों को ही टिक करना है और उसके बाद ही आपने प्रोसीड करना है। I have read and understood the guidelines for registration. I am aware that if more than one application is found to be filled, all my applications are liable to be rejected. ये ध्यान देना है आपने। आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, भले ही आप अदरवाइज एलिजिबल हो, तो आपकी सभी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर ली जाएगी। क्योंकि ये आधार से लिंक्ड है तो इजीली सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि एक ही आधार पे कितनी एप्लीकेशंस इस पोर्टल पे आई हैं। थर्ड बॉक्स को भी आप टिक कर दीजिए और यहाँ पर कंटिन्यू का जो बटन है उसे प्रेस कीजिए। कंटिन्यू का बटन प्रेस करने के बाद आपकी स्क्रीन पे इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22। अब आपने इन बॉक्सेस में एक्यूरेट डिटेल फिल करनी है। ये डिटेल आपकी बाद में चेंज नहीं होती है, तो इसे आप गौर से भरें। और बहुत बार अगर आपने ये डिटेल गलत भर ली तो ऐसे केस में आप भले ही अदरवाइज एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप को का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास स्टेट ऑफ डोमिसाइल। ड्रॉप डाउन से आपने सेलेक्ट करना है कि जो भी आपकी स्टेट है। मैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्कॉलरशिप कैटेगरी अगेन पोस्ट मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक। ध्यान से आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को टिक करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट, आप अपना नेम अकॉर्डिंग टू अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कीजिए। स्कीम टाइप, ये ध्यान दीजिए, बहुत बार स्टूडेंट इंसेंटिव स्कीम पे क्लिक कर देते हैं। इंसेंटिव स्कीम यूजुअली प्री मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होती है। पोस्ट मैट्रिक लेवल पे आपको सिर्फ स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ही आप एलिजिबल होते हैं, तो आपने यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम अप्लाई करना है। और एक बात का ध्यान और आप और रखें कि अगर आप इंसेंटिव स्कीम को क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लेते हैं तो बाद में आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स का इसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और वो स्कॉलरशिप के लिए अदरवाइज एलिजिबल थे, बट उनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिला। सो इसे आप ध्यान से स्कॉलरशिप स्कीम को ही ऑप्ट करें। डेट ऑफ बर्थ अगेन अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर, मोबाइल नंबर, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कीजिए आप। ईमेल आईडी, एक्टिव मेल आईडी, बैंक आईएफएससी कोड, जितने भी एस्ट्रिक वाले कॉलम है या बॉक्सेस हैं जिनमें स्टार लगा है ये मैंडेटरी है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करने ही पड़ेंगे। जैसे इस तरह से आपका इस तरह से आपका आईएफएससी कोड होगा जो कि अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स का मिला जुला रूप होगा। ये आपके अकाउंट के आसपास लिखा होता है बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे। और एक बात का और ध्यान दें कि आपकी जो बैंक पासबुक है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट अपना अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ऐसे केस में जो आईएफएससी कोड है वो अक्सर बदल जाता है। तो ये ध्यान रखें
कि जो आपकी बैंक पासबुक हो वो लेटेस्ट हो और उसी ब्रांच की हो जहां पर प्रेजेंटली आपका अकाउंट है। बैंक अकाउंट भी आपका यहाँ पे मेंशन कीजिए। यहाँ पे अगेन आपको कंफर्म करना पड़ेगा बैंक अकाउंट नेम। बैंक नेम ऑटोमेटिकली आईएफएससी कोड से ही आपका बैंक ये पोर्टल उठा लेगा। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में यूजुअली आधार एनरोलमेंट आईडी और बैंक अकाउंट ये एज आईडी एक्सेप्ट किए जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास आपके पास आधार होगा तो आप इसको आधार को टिक कीजिए और आधार को सिलेक्ट करके ये फर्दर यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा और एंड में कैप्चा कोड पूछेगा। इन सभी डिटेल को भरने के बाद आप इसे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कीजिए और ये प्रोसेस इसके साथ ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको या मेल भी आएगी जिसमें आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही दिए गए होंगे। किसी भी स्कॉलरशिप को लेने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पासवर्ड और आईडी मिलेंगे। उन का यूज करके ही आप सेकंड पार्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मेन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।